जब इंसान अपनी ताकत को भगवान से भी बड़ा समझने लगे, तब उसका पतन शुरू हो चुका होता है। बहुत समय पहले विराट देव नाम का एक सम्राट था। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि लोग कहते थे जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है, वहां तक विराट देव का शासन है। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी और दूर दूर तक उसका नाम गूंजता था। हर जीत के साथ उसका घमंड बढ़ता गया। अब उसे लगने लगा था कि इस संसार में कोई शक्ति उससे बड़ी नहीं है। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने राजाओं को झुकाया है, राज्यों को जीता है। अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि प्रकृति भी मेरी आज्ञा मानती है। यह सुनकर सभी मंत्री चुप हो गए। कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं कर सका। अगले दिन सम्राट हजारों सैनिकों, मंत्रियों और प्रजा के साथ समुद्र तट पर पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी यह देखने आए थे कि सम्राट अब क्या करने वाला है। विराट देव समुद्र के किनारे खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हे समुद्र, मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली सम्राट हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ और मेरे सामने झुको। लहरें आती रही और उसके पैरों को छूकर वापस लौटती रही। राजा ने दूसरी बार और भी ऊंची आवाज में आदेश दिया, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? पीछे हट जाओ। समुद्र शांत रहा, लेकिन रुका नहीं। दरबारियों ने डर के कारण ताली बजानी शुरू कर दी, मानो कोई महान कार्य हो गया हो। राजा को लगा कि उसकी शक्ति का प्रभाव पूरे संसार पर है। राजा और भी घमंडी हो गया। कुछ ही दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र का शांत चेहरा अचानक भयानक हो उठा। रात होते होते एक भयंकर तूफान आया। विशाल लहरें बंदरगाहों से टकराई, जहाज टूट गए, खजाने से भरे गोदाम पानी में बह गए। समुद्र किनारे बने महल और बाजार देखते ही देखते नष्ट हो गए। सुबह जब तूफान थमा तो सम्राट अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचा। जहां कभी उसका वैभव चमकता था, वहां अब केवल टूटे हुए खंभे, बिखरा हुआ सामान और सन्नाटा था। विराट देव लंबे समय तक समुद्र को देखता रहा। आज समुद्र पहले जैसा ही था, विशाल, शांत और अडिग। लेकिन सम्राट बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना सोने से खरीदा जा सकता है, ना तलवार से हराया जा सकता है और ना आदेश देकर झुकाया जा सकता है। इस कहानी से हमें छोटी सी सीख मिलती है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समय और प्रकृति उसे उसकी असली औकात दिखा देते हैं।